नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 2 के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। देखिए पैट एग्जाम 2025 जो हमारे सेमी इंग्लिश मीडियम के बच्चों की है, तो उस हिसाब से आज हम डिस्कस करने वाले हैं, रिवीजन लेने वाले हैं चैप्टर की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7 चैप्टर। देखिए दोस्तों, ये चैप्टर खाली पैट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं, अगले साल हमें ये चैप्टर के ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो फर्स्ट चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 10th स्टैंडर्ड को, तो उसमें इसमें उस चैप्टर में से कुछ कंसेप्ट है उसका यूज हमें होने वाला है। तो ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में लीजिए, खाली ये पैट एग्जाम के लिए नहीं, तो 10th स्टैंडर्ड के प्रिपरेशन के लिए भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जाते हैं आगे दोस्तों, लेकिन आगे जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो और अब तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है, उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलो जाते हैं आगे। देखो दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने, देखिए इस तरह के क्वेश्चन हमें आते हैं। यहाँ हमें क्या दिया है कि स्टेट इन विच क्वाड्रेंट और विच एक्सिस डू द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं दोस्तों, तो ये कौन से एक्सिस में आएंगे या फिर कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, या ये हमें लिखना है। तो देखो सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखो, पहला जो आपका क्वाड्रेंट है, उसमें ये देखिए, ये पहला वाला क्वाड्रेंट, ये सेकंड वाला क्वाड्रेंट, ये थर्ड वाला क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कुछ पॉइंट हो गए, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट पॉजिटिव पॉजिटिव रहते हैं। सेकंड में माइनस प्लस रहते हैं। थर्ड में माइनस माइनस, दोनों भी कोऑर्डिनेट निगेटिव, और यहाँ प्लस माइनस होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इतना हमें ध्यान में रखना है। तो अभी देखो, यहां नंबर को ध्यान में नहीं रखना, नंबर क्या है भाड़ में, नंबर को थोड़ा सा बाजू में रखो। नंबर से भी इंपॉर्टेंट यहाँ क्या है, साइन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखो, ये जो ए पॉइंट है, यहाँ क्या है मेरे पास -3 और 2 है। यहाँ क्या है -3 2 है। ए में क्या है -3 2। -3 2 मतलब क्या, पहला जो एक्स का कोऑर्डिनेट माइनस है और वाई का प्लस है, तो माइनस प्लस है। यहाँ क्या माइनस प्लस बोले तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आया, माइनस प्लस बोले तो सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में, खाली साइन ध्यान में रखो दोस्तों। तो यहां हम लिखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, तो सेकंड क्वाड्रेंट है ये। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट तो एकदम इजी है। देखिए माइनस प्लस, खाली साइन को ध्यान में रखो। यहां देखो माइनस माइनस, माइनस माइनस बोले तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट। देखो माइनस माइनस बोले तो दोनों कोऑर्डिनेट माइनस बोले तो थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ देखो, यहाँ कोई हमें साइन नहीं दिख रहा, तो यहाँ प्लस प्लस है। देखिए नंबर पॉइंट के है, सर 3.5 1.5 आ गए, दिमाग हिल गया। देखिए पॉइंट आया तो भी टेंशन नहीं लेने का भाई। यहाँ साइन देखो प्लस प्लस है, तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, प्लस प्लस बोले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि भाई ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। यहाँ भी प्लस प्लस है, तो ये भी क्या कहा हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। यहाँ भी प्लस प्लस है, तो ये भी भाई साहब हमारे क्या हो गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो एकदम आसान है दोस्तों, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। यहाँ देखो प्लस माइनस है, एक्स का प्लस है, वाई का माइनस है, तो प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस बोले तो फोर्थ क्वाड्रेंट। भाई कितना आसान है, हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। उसके बाद क्या है बाबा, प्लस माइनस है, फिर प्लस माइनस है बाबा, प्लस माइनस बोले तो ये फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। तो एकदम इजी है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं, एकदम सिंपल है दोस्तों, ज्यादा टेंशन नहीं रहने का। अभी देखो 0.5, देखो अगर 0 आया ना तो टेंशन नहीं लेने का। 0 आया, समझो x की वैल्यू 0 है, तो ये कौन से एक्सिस पर हो गया, y एक्सिस पर। तो ये जो पॉइंट है y एक्सिस पे हो गया। देखो कैसे, यहाँ जो मेरा पॉइंट है ये क्या है, 0 और -5, तो x का 0 और -5 का y जो है -5 जो है y का। तो इसका मतलब ये क्या आ गया, y एक्सिस पे आ गया। अगर x की वैल्यू 0 है तो जो पॉइंट है वो y एक्सिस पे होगा। यहाँ देखो y की वैल्यू 0 है, तो y0 और x12, y0 और x12, तो x12 और y0, x12 बोले तो ये x एक्सिस पे आएगा। अगर y की वैल्यू 0 है तो x एक्सिस पे। यहाँ x का कोऑर्डिनेट 0 तो ये y एक्सिस पे, x का कोऑर्डिनेट 0 तो ये पॉइंट आ गया y एक्सिस पे, और ये माइनस माइनस बोले तो थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इतना आसान है दोस्तों ये बताने में। और इस तरह का क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए 100% आएगा कि बाबा दिया हुआ पॉइंट जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में है। तो पॉइंट कौन सा भी होगा आपको आना चाहिए, एकदम इजी है। ओके, अभी इस चैप्टर में 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान में रखने, जो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ क्या ध्यान में रखना है, देखिए ये जो ग्राफ है, 4 क्वाड्रेंट रहते हैं इसमें, और इसमें ये एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, अगर ऐसा अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस आया तो x इज इक्वल टू 0। ओके, x इज इक्वल टू 0 ऐसा आएगा। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू 0,
इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस का लिखो x इज इक्वल टू 0, ऐसा लिखना है। और दूसरी चीज, ये जो कोऑर्डिनेट ऑफ ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन ये हमारा ओरिजिन रहता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों जहां इंटरसेक्ट करते हैं वो ओरिजिन है। और ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कभी कभी कि बाबा ये जो आपका ओरिजिन है उसके कोऑर्डिनेट बताओ, तो उसके कोऑर्डिनेट 0 0 रहते हैं। तो ऐसा एक आध मार्क के लिए छोटे छोटे क्वेश्चन कभी कभी पूछे जा सकते हैं। अभी अगला सवाल देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है। यहाँ क्या पूछा है कि इन विच क्वाड्रेंट आर द फॉलोइंग पॉइंट, सेम है देखिए, whose both quadrant are पॉजिटिव, दोनों भी पॉजिटिव है, प्लस प्लस पॉजिटिव है बोले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, ये आपको पता है। whose both quadrant are नेगेटिव बोले तो दोनों भी नेगेटिव है, बोले तो माइनस माइनस बोले तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आया, दोनों भी नेगेटिव बोले तो थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ देखो whose x कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव बोले तो पहला वाला पॉजिटिव, एंड y कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव और दूसरा वाला नेगेटिव। देखिए प्लस माइनस होगा तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, x पॉजिटिव y नेगेटिव तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। उसके बाद whose x कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव बोले तो पहला वाला नेगेटिव है, एंड y कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, y पॉजिटिव है तो माइनस प्लस होगा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये भी क्वेश्चन आ गया इस तरह का, तो आप सॉल्व कर सकते हो, एक एकदम इजी है, छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी आगे जाते हैं थोड़ा, देखो ये टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ क्या करना है, खाली एकदम इजी है ये, आपको बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ आपको क्या करना है कि बाबा ड्रॉ द कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑन अ प्लेन एंड प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट, ये पॉइंट को प्लॉट करना है। यल क्या बाबा -2 4, पहला क्या करना है x का, यल क्या -2 और 4, देखो -2 x का -2 और y का 4 यहाँ है, देखो ये -2 और ये 4 आपका पॉइंट आ गया यहाँ। ओके, ये पॉइंट आ गया, इसका नाम क्या बाबा l -2 +4 -2 +4, एकदम इजी है। लगता तो इसको ऐसे लिखो l -2 और +4, इस तरीके से ये पॉइंट आ गया हमारा। दूसरा एक पॉइंट क्या है बाबा 5 6, x का 5 y का 6, 5 6, पहले x का 5, देखो x का 5 यहाँ है और y का 6 यहाँ है, ये देखो 6 और ये 5, तो ये दोनों यहाँ आएंगे, तो यहाँ नाम देते हैं क्या बाबा m5 6, तो यहाँ लिखेंगे m5 6, तो एकदम आसान है, ये पॉइंट दिखाना बहुत आसान है। दूसरा क्या -3 -4, तो देखो -3 -4, x का -3 इधर है और y का -3 यहाँ है, तो ये -3 और सॉरी -4 यहाँ है, y का -3 और -4, देखो x का -3 y का -4, पहला वाला जो है वो कभी भी x का होता है, तो ये पॉइंट आपका n -3 -4 -3 और -4 ऐसे प्लॉट करने हमें पॉइंट, ठीक है। अगला जो पॉइंट है मेरे पास क्या है बाबा, अगला पॉइंट जो है 2 और -3, x का 2 y का -3, देखो x का 2 इधर है और y का -3 यहाँ है, तो ये 2 और -3 दोनों को जोड़ने वाला पॉइंट ये आ गया 2 -3, क्या बाबा p 2 है -3, तो ये एकदम इजी है ये प्लॉट करना। आगे एक आपको सवाल है क्या बाबा 6 -5 जाने तो चलो, यस 70, ये देखो S70 मतलब क्या बाबा, S70 7 मतलब क्या, पहला x का 7 है y का 0, x का 7 कहाँ होगा, देखो यहाँ होगा ये कोने में 6 के बाद, और y का 0 यहाँ, तो आपका पॉइंट ये यहाँ आएगा। ओके, x एक्सिस के ऊपर। दूसरा 0 और -5, देखो 0 और -5 बोले तो x का 0 और y का -5, तो यहाँ आ गया, ये क्या 0 और -5, ये पॉइंट आपका यहाँ आ सकता है। तो इस तरीके से ये पॉइंट प्लॉट करने के लिए भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो कुछ 4-5 पॉइंट है इनको आप थोड़ा सा प्लॉट करो आप ग्राफ पेपर के ऊपर, तो ऐसे भी सवाल हमारे पास है आते हैं, ठीक है। आगे जाते हैं, थोड़ा सा आगे का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखो ये एक यहाँ एक आपको क्या ग्राफ निकालना है, ये देखो ये छोटा सा सवाल है, छोटा सा क्वेश्चन है, क्या दिया है यहाँ कि ऑन अ ग्राफ पेपर प्लॉट द पॉइंट्स ए बी एंड सी, एक ग्राफ पेपर के ऊपर ये तीनों पॉइंट को प्लॉट करना है ए बी सी को, और उसके बाद देखो पहला ए पॉइंट क्या 3 0, चलो प्लॉट करो 3 0, तो ये x का 3 y का 0, तो ये ए पॉइंट आपका यहाँ आएगा a 3 0, x का 3 y का 0, b 3 3, b बोले तो 3 x का 3 y का 3, ये देखो यहाँ आ गया b पॉइंट क्या आया 3 और 3, ये देखो x का 3 y का 3। उसके बाद c पॉइंट है 0 3, बोले तो x का 0 y का 3, तो ये c पॉइंट यहाँ आ गया 0 और 3। अभी ये सभी पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन निकालो, ये देखो AB को जोड़ा और BC को जोड़ा, कौन सा डायग्राम बन गया, यहाँ देखो एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, और ये क्वाड्रिलेटरल क्या है बाबा, स्क्वायर है। ओके, यहाँ तो 90 डिग्री के सभी एंगल हो गए और सभी साइड इक्वल होगी, तो ये स्क्वायर बन गया। तो कौन सी डायग्राम बनती है, यहाँ हम लिखेंगे स्क्वायर, तो यहाँ बन गया स्क्वायर, तो एकदम इजी सवाल है। तो ऐसी डायग्राम हमको निकालने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी आगे जाते हैं थोड़ा सा, आगे देखो ये कुछ छोटे छोटे सवाल है, तो इन क्वेश्चन में क्या है देखो कि राइट इक्वेशन ऑफ लाइन
पैरेलल टू द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को पैरेलल है, ऐसे लाइन का इक्वेशन निकालना है। देखो अगर ये वाई एक्सिस को पैरेलल मतलब ऐसी लाइन होगी, ये देखो ऐसी ऐसी लाइन होगी, ये एक लाइन होगी, ये होगी, ये होगी, तो बहुत सारे लाइन ऐसे निकाल सकते हैं वर्टिकल वाई एक्सिस को पैरेलल। अगर ये लाइन होगी यहाँ 4 में से जाती है तो x इज इक्वल टू 4, ये लाइन होगी तो x इज इक्वल टू 2, अगर ये लाइन होगी तो x इज इक्वल टू -2 इसका इक्वेशन, ये होगी तो x इज इक्वल टू -4 इसका इक्वेशन है। y एक्सिस को पैरेलल होने वाले लाइन इस तरह से रहेगी और उनके इक्वेशन क्या होंगे ये भी बताया है। लेकिन सवाल में क्या पूछा है कि y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट, y एक्सिस को पैरेलल है और y से 7 यूनिट डिस्टेंस पे, तो 7 यूनिट्स मतलब यहाँ राइट साइड को ये ऐसी एक लाइन हो सकती है यहाँ, और दूसरी एक लेफ्ट साइड को भी हो सकती है, एक यहाँ से जाने वाली भी एक लाइन हो सकती है, तो 2 लाइन हो सकती है 7 यूनिट डिस्टेंस के ऊपर। फ्रॉम इट टू द लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड को उन्होंने पूछा है, तो लेफ्ट साइड को देखो कौन सी लाइन है, यहाँ थोड़ा सा दूसरा कलर का मार्कर लेता हूँ, तो लेफ्ट साइड को 7 देखो आपका -6 के बाद -7 यहाँ आएगा और ये यहाँ से जाने वाली लाइन होगी, ये लाइन होगी, मतलब वाई एक्सिस को पैरेलल है और लेफ्ट साइड को 7 डिस्टेंस के ऊपर ये लाइन है, तो ये लाइन यहाँ से जाएगी और ये क्या है बाबा x इज इक्वल टू -7 के ऊपर है, तो x इज इक्वल टू -7 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अभी एक्स एक्सिस को पैरेलल लाइन है, तो एक्स एक्सिस ये अपना, तो एक्स एक्सिस को पैरेलल लाइन ऐसी होगी, ओके, ऐसी होगी, हॉरिजॉन्टल होगी, ओके, एट अ डिस्टेंस 5 यूनिट, 5 यूनिट बोले तो ये देखो यहां से जा सकती है या फिर ये 5 से जा सकती है। फ्रॉम इट बिलो द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से बिलो, बिलो मतलब नीचे, नीचे मतलब ये -5 में से जाएंगे, तो इसका इक्वेशन क्या हो गया, y इज इक्वल टू ये -5 है तो y इज इक्वल टू -5। अगर ऊपर से जाती, अब ऊपर से जाती तो y इज इक्वल टू 5 होता, तो एकदम इजी सवाल रहता है। ये तीसरा आप ट्राई कीजिए, ये 2 इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने लिए। ठीक है, अभी अगला जो सवाल है, क्वेश्चन जो है, ये जो एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखो अगला देखते थोड़ा सा, ये देखो यहाँ ये देखो यहाँ आप ये जो क्वेश्चन है ये देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ड्रॉ द ग्राफ, ये देखो ये लाइंस के ग्राफ आपको निकालना है, तो ग्राफ निकालने के लिए आना चाहिए दोस्तों, ग्राफ निकालना बहुत इजी है। देखो अगर मुझे x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या होता है, ये 4 प्लस से वो बाजू में गया माइनस, तो x इज इक्वल टू -4 का ग्राफ, y इज इक्वल टू -1 है, -1 है, राइट साइड में गए +1 हो गए, ओके। उसके बाद 2x प्लस 3, तो 2x इज इक्वल टू +3, राइट साइड में गए -3, सो x इज इक्वल टू -3 अपने जगह पे, 2 मल्टीप्लाई यहाँ आया डिवाइडेड बाय, सो x इज इक्वल टू 2 से डिवाइड किया -1.5 आ गया आंसर, तो x इज इक्वल टू -1.5। तो देखो ये ग्राफ निकालते हैं, ये आप ट्राई करो बाद में, y इज इक्वल टू 3 वगैरह आएगा, लेकिन ये ग्राफ निकालते हैं। चलो पहला कौन सा, x इज इक्वल टू -4, ओनली वन वेरिएबल है, देखो यहाँ x इज इक्वल टू -1 एक ही वेरिएबल है, तो x इज इक्वल टू -1, ये मेरा x है, सॉरी x इज इक्वल टू -4, ये मेरा x है, x के ऊपर -4 कहाँ है, ये देखो यहाँ है, तो ये -4 में से जाने वाली जो लाइन है ये हो गई मेरी, तो x इज इक्वल टू -4 मतलब x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये होगा इसका ग्राफ। ठीक है, दूसरा मुझे ग्राफ क्या निकालना है बाबा, दूसरा जो मेरा ग्राफ है वो क्या है कि y इज इक्वल टू 1, तो ये देखिए ये y के ऊपर 1 यहाँ है, तो y इज इक्वल टू 1 ये आपका ग्राफ हो गया, तो यहाँ आप लिखोगे y इज इक्वल टू 1 मतलब y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब एक तीसरा ग्राफ हम निकालेंगे, वो क्या है बाबा, x इज इक्वल टू -1.5, देखो x इज इक्वल टू -1.5, तो x के ऊपर 1.5 माइनस में यहाँ आएगा, देखो ये बीच में से ऐसे लाइन जाएगी, x इज इक्वल टू -1.5 मतलब क्या बाबा, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इसका है, ये क्या बाबा लिखेंगे, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 का ये ग्राफ था हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हम ये ग्राफ निकाल सकते हैं। यहाँ मुझे अगर आपने देखा तो यहाँ क्या है बाबा, देखो ओनली x है, ओनली y है, ओनली 2x है, ओनली 3y है, एक ही वेरिएबल था। लेकिन अगर ऐसा होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, अगर इस तरह के ग्राफ हो गए, या फिर x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, ये इस तरह के अगर आपको ग्राफ निकालने हैं, यहाँ अगर देखा तो x और y दोनों वेरिएबल एक ही साथ है, तो क्या कैसे निकालेंगे ग्राफ, तो ये देखते हैं अगले क्वेश्चन में और उसके बाद हम रुकेंगे। देखो अगर मुझे x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 का ग्राफ निकालना है, ऐसा ग्राफ होगा, अभी x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, तो 2 के जगह पे 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 8, 9, ऐसे भी आंकड़े हो सकते हैं। तो क्या करना है, y को एक बाजू में रखना है, y को एक बाजू में रखना, 2 अपने जगह पे, ये x प्लस है, राइट साइड में गया -x हो गया,
तो y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। तो क्या करना है, एक इक्वेशन बनाना है y के स्वरूप में, y को दूसरे बाजू में लेके जाना है। तो यहाँ y तो अपने जगह पे, 2 अपने जगह पे, x प्लस है वो बाजू में गया माइनस। तो अभी x है, y है और xy है। तो अभी हमें क्या करना है कि मुझे एक ग्राफ निकालना है ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे। ऐसा टेबल बनाना है 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो 3 पॉइंट मिले तो 3 पॉइंट प्लॉट करने के और 3 पॉइंट में से जाने वाली एक लाइन होगी। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, x के कोऑर्डिनेट। तो x के कोऑर्डिनेट मन से लेने हैं, 0 1 2 या फिर 1 2 3, समझो मैंने मन से लिया, 1 लिया, 2 लिया, 3 मन से लिए x के कोऑर्डिनेट। अभी y के कोऑर्डिनेट मन से नहीं लेने। y के कोऑर्डिनेट लेने के लिए क्या करना है, अगर x इज इक्वल टू 1 तब y कितना होगा, x अगर 2 होगा तो y कितना होगा, x अगर 3 होगा तो y कितना होगा। तो ये y की वैल्यू निकालने के लिए देखो y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स का यूज करेंगे और यहां लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स है मेरे पास, 2 माइनस एक्स। बोले तो 2 माइनस एक्स की वैल्यू क्या मैंने की है, 1 ली है, तो 2 माइनस 1 1। when x is equal to 2 then y is equal to 2 minus x है मेरा इक्वेशन, 2 माइनस एक्स। तो 2 माइनस एक्स की वैल्यू 2, 2 माइनस 2 0। x इज इक्वल टू अगर 3 होगा सो देन y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। सो 2 की वैल्यू 2 है, माइनस एक्स की वैल्यू कितनी अभी 3 है, 2 माइनस 3 माइनस 1। तो x1 तो y1, x2 तो y0, x3 तो y माइनस 1। तो 3 पॉइंट मिल गए, 1 1, उसके बाद 2 0 और उसके बाद 3 माइनस 1। तो ये 3 पॉइंट मिले, तो इनके कोऑर्डिनेट निकालेंगे। पहला 1 1, 1 1 बोले तो x का 1 y का 1, तो ये आपका यहाँ आ गया 1 1, 1 1 हो गया। दूसरा क्या, 2 0, तो x का 2 y का 0, x का 2 यहाँ y का 0, ये 2 0। और तीसरा 3 और माइनस 1, तो x का 3 y का माइनस 1, 3 माइनस 1 यहाँ आ गया, तो 3 और माइनस 1। अभी ये 3 पॉइंट में से जाने वाली एक लाइन निकालेंगे हम इस तरीके से। देखो 3 पॉइंट में से जाने वाली जो लाइन है इसको आराम से निकालेंगे। और ये जो लाइन है ये मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 का ग्राफ। तो इस तरीके से दोस्तों हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 का ग्राफ निकाल सकते हैं, एकदम ईजी है। इसके जगह पे ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आ गया, तो हम क्या करेंगे, y को एक बाजू में लिखेंगे, 5 माइनस एक्स प्लस है वो बाजू में गए माइनस एक्स। तो अभी ये इक्वेशन लेंगे, फिर ये इक्वेशन लेके हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 तो y कितना, x2 तो y कितना, सेम प्रोसीजर है। तो इस तरीके से ये ग्राफ हम निकाल सकते हैं। आया तो 3-4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है। तो अगला एक हम इक्वेशन देखते हैं दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन, इसमें से 2 क्वेश्चन देखते हैं। ये दूसरा देखो, यहाँ क्या है, यहाँ देखो क्या है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, माइनस वाई अपने जगह पे, ये प्लस 3x है वो बाजू में गए माइनस 3x हो गए। अभी दोनों के साइन चेंज करते हैं तो y इज इक्वल टू 3x हो जाएंगे, दोनों के साइन चेंज किए। अभी देखो x है, y है, x और y है। अभी x की वैल्यू मन से लो, 1 2 3 लो, 0 1 2 लो, कुछ भी लो, चलो 1 2 3 लेते हैं। अगर x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू कितना, 0 भी लिया तो भी चलेगा, 0 1 2 लिया, 2 3 लिया तो भी चलेगा, 0 1 2। हम क्या करते हैं, 0 1 2, x इज इक्वल टू 0 1 और 2 लेते हैं, बिकॉज ये 3x बोले तो 3 3 9 बड़ा नंबर हो जाएगा। 1 2 3 लिया तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। x इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू कितना होगा, 3x। 3x बोले तो 3 इंटू 0 कितना आ गया, 0। x अगर 1 है तो y कितना है, 3x है। देखो x 1 है तो y 3x है, बोले तो 3 इंटू x की वैल्यू कितनी 1 है, 3 इंटू 1 3। ओके, x इज इक्वल टू अगर 2 है तो y कितना है, 3x है। तो 3x बोले तो 3 इंटू 2, 3 2 6। x 0 तो y 0, x 1 तो y 3, x 2 तो y 6। तो मेरे पास पॉइंट आ गए 0 0, उसके बाद 1 3 और उसके बाद 2 6। तो ये पॉइंट का मैं ग्राफ निकालूंगा। पहला पॉइंट क्या, 0 0, ये देखो आपका 0 0, तो यहाँ लिखते हैं 0 0। उसके बाद 1 3, x का 1 y का 3, ये देखो 1 3, 1 और 3। और तीसरा पॉइंट 2 6, x का 2 y का 6, 2 6। अभी ये 3 पॉइंट में से जाने वाली एक लाइन हम निकालेंगे ऐसे। ये देखो, ये आप हमारी एक ग्राफ हो गया किसका, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 का ग्राफ। तो देखो दोस्तों, इस तरीके से हम ग्राफ निकाल सकते हैं, तो एकदम इजी है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में और कुछ क्वेश्चन देखो आगे है, वो भी देखेंगे। चलो छोटे छोटे क्वेश्चन एक एक मार्क्स के देखो, बिकॉज ये टाइप के क्वेश्चन भी आपको आते हैं। व्हाट इज द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट होगा आपका,
कोई भी पॉइंट होगा, तो उसके कोऑर्डिनेट का फॉर्म कैसा होगा? देखो एक्स एक्सिस पे अगर आपका पॉइंट यहाँ होगा, ये देखो यहाँ, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बाबा? एक्स का 5 और वाई का 0। अगर आपका ये पॉइंट 4 के जगह पे यहाँ है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? एक्स का 4 और वाई का 0। अगर आपका कोऑर्डिनेट यहाँ है, ये 2 के जगह पे पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? एक्स का 2 वाई का 0। तो एक बात ध्यान में रखो, ये सब कोऑर्डिनेट जो है एक्स एक्सिस के ऊपर वाले कोऑर्डिनेट है। तो अभी इसका फॉर्म क्या होगा? एक्स की वैल्यू कुछ तो भी होगी, 1 2 3 4 5 0 कुछ भी होगी, बदलती रहेगी, एक्स की वैल्यू बदलती रहेगी। लेकिन वाई की जो वैल्यू है 0 0 होगी, वाई का कोऑर्डिनेट 0 0 होगा, एक्स का कोऑर्डिनेट कुछ भी नंबर होगा और वाई का जो है वो 0 0 होगा। तो वाई का 0 चाहिए बोले तो वाई का 0 कहाँ है? ये देखो यहाँ वाई का 0 है और एक्स का ए है, तो ये आपका आंसर होगा। अगर यहाँ वाई के जगह पे एक्स एक्सिस के जगह पे वाई एक्सिस पे होने वाला पॉइंट होगा तो ये 0 भी होगा, लेकिन अभी सी ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो ये भी एक मल्टीपल चॉइस है। एनी पॉइंट ऑफ द, हाँ ये देखो मैंने पूछा था व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इज इक्वल टू 0, और अगर ऐसा होता व्हाट इज इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, तो वो x इज इक्वल टू 0 होता, ठीक है। तो देखो दोस्तों, ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में होगा? देखो ये इजी क्वेश्चन है, ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में होगा? माइनस माइनस है, माइनस माइनस बोले तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों भी माइनस होते हैं, आपको पता है, ठीक है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द लाइन विच इंक्लूड्स द पॉइंट? अभी ये जो लाइन है इसका नेचर क्या होगा? पासेस थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से जाने वाली होगी क्या? पैरेलल टू द एक्स एक्सिस को पैरेलल होगी, पैरेलल टू द वाई एक्सिस होगी, या फिर नन ऑफ दिस। देखो पहली बात, यहाँ एक कांस्टेंट है 5 5 5 5, वाई का कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, वाई का, तो वाई का कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, तो ये लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल, देखो कैसी, -5 5, एक कोऑर्डिनेट है -5 और 5, ओके यहाँ आया -5 5। दूसरा क्या है 6 5, एक्स का 6 यहाँ है, वाई का 5 यहाँ है, ये देखो। उसके बाद -3 5, एक्स का -3 वाई का 5 तो यहाँ आएगा। उसके बाद 0 5, एक्स का 0 वाई का 5, तो ये कहाँ से जाएगी? ये देखो यहाँ से जाएगी, ओके। और ये किसको पैरेलल है? एक्स एक्सिस को पैरेलल। वाई का कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, तो ये एक्स एक्सिस को पैरेलल। अगर एक्स का कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होता तो वो वाई एक्सिस को पैरेलल होती, ओके। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस डिस्कशन में हम यही रुकते हैं। अगले कल के लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री से जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें पूछे जा सकते हैं हमारे इस पैट एग्जाम को, तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये खाली पैट एग्जाम के लिए तक ही सीमित है, ऐसा नहीं। 10th स्टैंडर्ड को भी इसमें से बहुत सारे पार्ट है, अगर आपने ठीक से देखा तो ये देखो, ये जो हमने ग्राफ निकाला दोस्तों, ध्यान में रखो, ये जो ग्राफ हमने जो निकाले हैं यहाँ, ये ऐसे ग्राफ आपको 10th स्टैंडर्ड को है। अगर आपने 10th स्टैंडर्ड का बुक देखा और उसमें प्रैक्टिस सेट 1.2 देखा, तो उसमें इस तरह के ग्राफ आपको निकालने हैं। तो इसलिए पैट एग्जाम के लिए नहीं स्टडी करना, बोर्ड एग्जाम के लिए अगले स्टैंडर्ड के, उसके लिए भी हमें ये जो वीडियो है इसका स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो आज के इस डिस्कशन में यही रुकते हैं दोस्तों, लेकिन रुकने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो और अब तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय दोस्तों, धन्यवाद।